की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, लीव का व्यवस्था सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए क्या होना चाहिए, ये सारा चीज़ भी पे कमीशन अपना रिपोर्ट में देता है। तो सबसे पहले आपसे हम सवाल करना चाहते हैं कि जो ऑल इंडिया में जो वर्किंग क्लास है, जो वर्कर है, वो अपना विभिन्न इंडस्ट्री में या सेक्रेटेरिएट बोलिए, हर जगह अपना श्रम बेचता है। हम लोग अपना श्रम बेचते हैं। तो इसको कैटेगराइज किया गया है। एक देखिएगा, केंद्रीय सरकार कर्मचारी कितना है देश में, 55 लाख के करीब है। उसके बाद आता है स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई, जो पूरे देश भर में जितने स्टेट है उनके जो कर्मचारी हैं, राज्य सरकार कर्मचारी आते हैं। उसके बाद जितना भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, अर्ध सरकारी कॉरपोरेशन, उनके वर्कर हैं। उसके बाद प्योरली प्राइवेट वर्कर हैं, वो करीब 6 करोड़ हैं। उसके बाद जितना टेम्पोररी वर्कर, डेली वेज वर्कर हैं, योजना वर्कर हैं, जैसे आशा वर्कर, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, अभी नया आ गया लेबर कोड के थ्रू जो है फिक्स टर्म वर्कर, ये टोटल संख्या मिला के हमारा वर्किंग क्लास 48 करोड़ है। तो 48 करोड़ में ये जितना कैटेगरी आपको बताए, तो एक नंबर कौन एम्प्लॉई आता है? एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई, और सरकारी जो विभिन्न सेक्टर में, जो अभी 27 सेक्टर है, जैसे बैंक हुआ, LIC हुआ, ऑयल सेक्टर हुआ, कोल सेक्टर हुआ, ये सब में जो एम्प्लॉई है, ये मान लीजिए थर्ड है हुआ, तीसरा। फिर प्राइवेट जो कंपनियों में आप हम लोगों के बच्चे जाते हैं, इतना पैकेज है, उतना पैकेज है, या अदर जो वर्कर हैं वो सब आते हैं पूरा प्राइवेट, जहाँ पर परमानेंट वर्कर हैं प्राइवेट इंडस्ट्री में। तो इतना जो कैटेगरी है वर्किंग क्लास का के भीतर विभिन्न जगहों पे अपना श्रम बेचने वालों का, तो उसमें एक नंबर किसको माना जाता है? एक नंबर माना जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई को, 2 नंबर माना जाता है स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई को, उसके बाद ये लोग आते हैं। तो इसका कैटेगरी तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई को 1 नंबर क्यों माना जाता है? इसका बेस क्या है? हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, लेकिन क्यों हम लोगों को 1 नंबर देश में इस सर्विस को माना जाता है? चाहे हम ग्रुप डी में रहें, ग्रुप डी तो ख़त्म हो गया, ग्रुप सी में रहें, बी में रहें, ए में रहें, ऑफिसर लोग भी, तो इसको 1 नंबर क्यों माना जाता है? 2 नंबर में स्टेट गवर्नमेंट वर्कर्स को क्यों माना जाता है? इसीलिए माना जाता है कॉमरेड कि हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसके लिए हर 10 साल पे कमीशन बैठता है। तो पे कमीशन क्या काम करता है? हम जो श्रम करते हैं उसका मिनिमम वेज निर्धारित करता है। एक मिनिमम वेज, किसी भी इंडस्ट्री में एक मिनिमम वेज निर्धारण का जो पैमाना है, वो पे कमीशन तय करता है हर 10 साल बाद। तो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई को भी मान लीजिए महाराष्ट्र सरकार है, पे कमीशन के बाद बोलेगा कि हम अपना राज्य में भी 8वां पे कमीशन लागू करूंगा। गठन किया केंद्र सरकार, रिपोर्ट लिया वो केंद्र सरकार कर्मचारियों पे लागू किया सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन राज्य सरकार अलग से पे कमीशन नहीं बैठा के इसी पे कमीशन का रिपोर्ट को अपने यहाँ लागू करता है।
तो विभिन्न राज्यों में लागू करेगा, तो आप देखेंगे कि वो पे फिक्सेशन कर देगा। लेकिन एचआरए आप देखिएगा तो वो छठा पे कमीशन का भी देगा। वेतन रहेगा आपका पे फिक्सेशन 7वां पे कमीशन के अनुसार, लेकिन अलाउंसेज जो देगा 5वां। कहीं किस राज्य में देखेंगे, किसी राज्य में कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस अभी मिल रहा है 5वां पे कमीशन के अनुसार 75 रुपये। इसीलिए लेकिन केंद्रीय सरकार कर्मचारी में आप देखेंगे